पाकिस्तानी है, अगर वो मुक्का दिखा रहे थे तो उन्हें यही रहना चाहिए था। वैसे बंदा पहला शुरू में बहुत ठीक था, आखिर में बस दोनों ने बिल्कुल सारे काम खराब शुरू कर दिया। आज हुकूमत ने इसकी 5 साल ना 10 साल जमहूरियत हमारे मुल्क की मुकम्मल हो गई है, इसके पाँव बन गए। सबके लिए एक ही जैसा कानून होना चाहिए ना, कि नवाज शरीफ के अलग कानून है, मुशर्रफ के अलग कानून, सबके लिए एक ही जैसा कानून होना चाहिए। पाकिस्तान में वो आएगा, उसके होते हुए आम आदमी और बिजनेसमैन दोनों जो थे वो मतलब खुश थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अदालतों से नाअहली के बाद अदलिया पर यह तनकीद हो रही थी कि शायद अदालतें और हमारा कानून साबिक फौजी हुक्मरान जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ उस तरीके से अदालती और कानूनी कार्रवाई नहीं कर पा रहा जिस तरीके से ये कार्रवाइयाँ सियासतदानों या ख़ासकर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ की गई हैं। अभी हाल ही में चीफ जस्टिस हाकिम निसार ने एक इलेक्शन अपील के ऊपर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को वापस आके कागजात नामजदगी दाखिल कराने की मशरूत इजाज़त दी थी, मगर जनरल मुशर्रफ वापस नहीं आ सके। इस वक्त हम यहाँ इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में खड़े हैं। हम लोगों से ये जानना चाहेंगे कि उनके क्या तासुरात हैं, क्या वाकई साबिक फ़ौजी हुक्मरान जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान में वापस अदालतों के सामने पेश करना चाहिए या उनको ख़ुद ही पेश हो जाना चाहिए जिस तरीके से एक साबिक वज़ीर आज़म अदालतों में पेश हो रहे हैं। और फिर आखिर साबिक फ़ौजी हुक्मरान का जुर्म क्या है और उसकी सज़ा क्या हो सकती है, ये हम जानना चाहेंगे आम आवाम से, आम लोगों से, क्योंकि 10 साल बीत चुके हैं जनरल मुशर्रफ को इक़्तिदार से अलहदा हुए और 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है कि वो मुल्क से बाहर हैं। जनरल मुशर्रफ साहब को वापस लाना चाहिए और उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए जो उन्होंने किया। बिल्कुल वापस लाने की सज़ा मिलनी चाहिए उन्हें जी। हाँ जी। लेकिन उनका जुर्म क्या आपको पता है? जी बिल्कुल, आइन को तोड़ा है, मुल्क गद्दारी की उस पर मुकदमा चल रहा है। हाँ जी। भी तो बड़े अहकाम दिए थे कि वो वापस आए। नहीं, हकामात दिए थे, हकामात पर कभी अमल हुआ पहले? कभी हकामात तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस करते रहते, हुआ कभी उस पर अमल हुआ? सवाए नवाज शरीफ के केस किसी भी अमल हमने तो देखा नहीं कभी। नवाज शरीफ केस में अमल दरामद उस पर हुआ, उस पर अमल दरामद हुआ। बिल्कुल। तो आपके ख्याल में ये क्यों कानून में फ़र्क क्यों है? ये तो बस पिक एंड चूज़ हो रहा है हर जगह में, इस तरह का अपना उस नवाज शरीफ स्पेसिफिक उसे टारगेट किया जा रहा है। बाकी भी इमरान खान का भी देखने केस या जुल्फी बहारी जैसे ने उसे ECL से निकाला है, क्यों निकाला है, उसे क्यों परमिशन दी है? तो आपके ख्याल में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए सही है? नहीं, ज़्यादा शफाफ इंतहा पहले ना कभी ना इस तरह कोई तवक्को नहीं कर सकते, नहीं होंगे। जनरल मुशर्रफ को वापस लाकर अदालत में पेश करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन उसका जुर्म क्या आपको कुछ याद है? जी इसके बारे में तो सर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि केस की नोयत जज साहब को पता होता है। क्या केस क्या है? मुशर्रफ पे इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम मुशर्रफ साहब पे यही इल्ज़ाम है कि उन्होंने कि नवाज शरीफ को अरेस्ट किया था, बस, और क्या है। मुशर्रफ साहब बेहतर आदमी है, बुरे थोड़ी हैं, बेहतर बनना इंसान है। बेहतर इंसान है? बेहतर इंसान है। तो फिर अदालत में क्यों पेश करना चाहिए? आप कह रहे हैं पेश करना चाहिए। नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में। आपके ख्याल में वो क्यों मुल्क से भागे हुए हैं? भागे हुए तो नहीं है, जब आए भी थे तो गवर्नमेंट का काम था उनसे फिर अरेस्ट करती, वो मुजरिम थे। तो इसके बारे में हम आवाम आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकती ना। आपके ख्याल में जिस तरह नवाज शरीफ का एहतसाब हो रहा है इस तरह जनरल मुशर्रफ का हो सकेगा पाकिस्तान में? ये जज साहबान की मर्जी है, सुप्रीम कोर्ट की। वाकई मर्जी जज साहबान की? वो हमारे से बेहतर समझदार है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको उस ओहदे पे फाइज किया हुआ है जिस पे वो समझ सकते हैं हर बात को। हम तो नहीं है इस काबिल। मुशर्रफ को वापस लाना चाहिए? नहीं सर, उसको तो बिल्कुल नहीं लेकर आना चाहिए। मतलब कि उसको अदालत में पेश करना चाहिए? हाँ, जाहिर बात है, एहतसाब तो करना चाहिए उसके साथ। उसने जो जुल्म किया है मुल्क में, जो क्या नाम है मदरसों मस्जिदों के साथ ज़्यादती किया, वो तो करना चाहिए हिसाब किताबों, ठीक है ना। उसने जो जजों के साथ ज़्यादती किया, आइन से गद्दारी का जो मुकदमा चल रहा है, आपके ख्याल में हमारी अदालतें उसको सज़ा दे पाएंगी? अगर सज़ा देगा तो ठीक है ना। वैसे बंदा पहला शुरू में बहुत ठीक था, आखिर में बस दोनों ने बिल्कुल
सारे काम ख़राब शुरू कर दिया। हाँ जी। नहीं तो आपके ख्याल में कानून सबके लिए बराबर है या मुशर्रफ के लिए नहीं है? नहीं, कानून देखो वही कानून है कि गरीब और अमीर, छोटे बड़े के लिए सब होना चाहिए एक। ये नहीं कि गरीब के लिए कानून है और अमीर और जितने ये हमारे वडेरे हैं ना, चोर शोर, ये सारे आज़ाद फिर रहे। ठीक है ना, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये जनाब मुशर्रफ के लिए कानून है क्या आपके ख्याल में? हाँ, उसके लिए अल्लाह करे ताकि चीफ जस्टिस करेगा कि ईमानदारी नाल काम करेगा इसके साथ। आपको उम्मीद है? इंशाल्लाह। क्या सज़ा मिलनी चाहिए मुशर्रफ को? वो तो चीफ जस्टिस का वो मुनासिब होना चाहिए कि उसको क्या नाम है, क्या देना चाहिए सज़ा, जो वो जिस सज़ा का लायक है वो देना चाहिए उसको। वो आ नहीं रहा तो फिर उसको कैसे लाएं? जाहिर बात है, वो इम्पोर्टेड मुल्क में हमारा पहुँच जा सकते हैं, हमारा पुलिस जा सकते हैं, उधर भी पकड़ सकते हैं। अदालत में पेश तो होना चाहिए ना जनरल मुशर्रफ को। तो आपके ख्याल में वो क्यों भाग गए? उन्हें भागना चाहिए था? भागना नहीं चाहिए था उन्हें यहीं रहना चाहिए था, पाकिस्तान में रहना चाहिए था। अगर वो पाकिस्तानी है, अगर वो मुक्का दिखा रहे थे तो उन्हें यहीं रहना चाहिए था, पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। तो आपके ख्याल में उनका जुर्म क्या है? जुर्म तो उन्होंने किया, देखे ना, उन्होंने एक तो इनके साथ किया है, जजों के साथ किया है, फिर अदालतें फिर उन्होंने तोड़ी हैं। आपके ख्याल में हमारी अदालतें जो हैं जनरल मुशर्रफ को सज़ा दे पाएंगी? बिल्कुल दे पाएंगी, क्यों नहीं दे पाएंगी। आप देखें ना, उन्होंने इतना उनको कहा है कि आप आ जाएं, आपके साथ आप गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, कि आपको जनाब कुछ नहीं किया जाए, सिर्फ आप अदालत में आके पेश हो जाएं। ठीक है ना जी, उनको आके पेश होना चाहिए। नहीं तो उनको बाहर किसने जाने दिया आपके ख्याल में? अब ये तो हुकूमत को ही पता है ना। ये देखें ना, उस टाइम तो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, इन्होंने ही जाने दिया। नवाज शरीफ को उसने जाने दिया था हैं, और इन्होंने उसको जाने दिया, तो ये आना जाना लगा रहेगा इन लोगों का। कभी सज़ा हो पाएगी मुशर्रफ? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। कानून तो कानून है ना सर, क्यों नहीं हो सकती सज़ा। एक गरीब आदमी को हो सकती है तो उसको नहीं हो सकती? हो सकती है। आपके ख्याल में कानून सबके लिए बराबर है या सियासतदानों के लिए अलग है और जर्नलों के लिए अलग है? नहीं, सबके लिए बराबर है कानून, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। है नहीं, गरीब के लिए कानून है, लेकिन बड़े लोगों के लिए कानून। मुशर्रफ को कौन सपोर्ट कर रहा है? अब ये तो आपको पता ही है ना, फिर जब सऊदिया में जाते हैं तो सऊदिया वाले ही करते हैं ना, और कौन करता है। ठीक है ना, वही करते हैं ना, सऊदिया वाले ही करते हैं ना। उसको भी उसने किया था, नवाज शरीफ को सपोर्ट किया था, छोड़ दें। ठीक है ना। अब जब भुट्टो साहब को जब फांसी दे रहे थे तो भुट्टो साहब को कहा था ना लीबिया ने कि मुझे दे दें, हमें दे दें, फांसी ना दें इसको, लेकिन फांसी दे दी इसको। जनरल मुशर्रफ को वापस नहीं लाना चाहिए, मुकदमा नहीं चलाना? जी, मुकदमा उसके ऊपर छोड़कर उसको फांसी लगनी चाहिए, अल्ताफ हुसैन को फांसी लगनी चाहिए। जो मुल्क को लूट कर, ना हर किस्म की तबाही कर गई, ना मुल्क से बाहर जाकर बैठ गए। जर्नैल हो, कर्नल हो, कोई एक आम सिपाही हो, उसने मुल्क की खिदमत किया, मुल्क के अंदर रहे, उसे भागने की क्या ज़रूरत है। जुर्म नहीं किया तो भागेगा नहीं। भागना तो चोरों को चाहिए ना। एक जिम्मेवार आदमी को ना भागना नहीं चाहिए। जिम्मेवार भागता है तो चोर है। अगर अदालत उसको सज़ा दे रही है तो वो कोई जुर्म नहीं कर रही है। ये किसी जर्नल के ऊपर ना वो जुल्म नहीं कर रही है, या कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं कर रही है कि जो जनाब कानून से बालातर हो। अदालत तो अभी सियासतदानों को भी सज़ा सुना रही है उस पर। सियासतदान, सियासत मुल्क की खिदमत के लिए सियासतदान आते हैं ना, मुल्क की खिदमत के लिए आते हैं, मुल्क को लूटने के लिए नहीं आते हैं। जनाब ये तो मुल्क को लूट रहे हैं। ये ऐसे लूट रहे हैं कि जैसे जनाब वो बच्चे पतंगे लूटते हैं। कौन? ये सियासतदान बाहर से कर्जे लेते हैं, वहीं से जनाब जाकर जनाब कोई दुबई, कोई सऊदिया, कोई जनाब इंडिया, कोई कहीं ये जनाब जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ जाकर ये अपनी कंपनियां बनाते हैं। कंपनियां बनाकर तो क्या करते हैं, कंपनियां बनाकर कहते हैं हमने कुछ भी नहीं किया। हमें निकाला क्यों? हमें निकाला क्यों?
यार तुम्हें निकाला तो इसलिए है कि जनाब तूने जुर्म किया है। वो पार्लियामेंट में जनाब कानून पास होते हैं, वहीं ना दफा रखी जाती है, वहीं ना सज़ा जजा होती है। तो इन्होंने तो जनाब वो इस्लामी मसौदा ये क्या नाम अपना मसवाद को जनाब वो जो अलफ बर्दारी के अंदर आता था वो ख़त्म कर दिया जनाब। इन्होंने अपनी दिफा के लिए सदर बनाया ये पार्टी का। ये इतने बड़े शैतान हैं। कोई फरिश्ता भी है? फरिश्ता यहाँ कोई भी नहीं है, मगर कोई काम करने वाले लोग अभी भी जिंदा हैं। मसलन जनाब जरदारी ने इसको 5 साल 2.5 जिस वक्त इमरान आया उसके बाद जनाब इसके नीचे हाथ रख कर जनाब इसको चलाया। किसको? नवाज शरीफ को। इसकी बैसाखियाँ बनकर इसको चलाया। किसने? जरदारी ने इसको बैसाखियाँ बनकर इसको चलाया। ये चलता रहा। आज आकर कहता मुझे निकाला क्यों? तो इमरान खान फरिश्ता है? नहीं, इमरान खान तो वो बड़ा ही ना वो माफिया है ना, किसका? नशे का। वो तो नशे का माफिया है ना। वो आए दिन जनाब एक ना शादी कर लेता है जनाब, हो गया जनाब, जयाला हो गया, नया पाकिस्तान बन गया। वो शादी करके नया पाकिस्तान बनाता है। इस मुल्क के लिए किसी को हमदर्दी नहीं है। उसने 5 साल पूरे किए पीछे जमहूरियत के, तो वो इनसे माँ बहन की गालियाँ सुनता रहा जरदारी। उसने जनाब 5 साल पूरे किए, इसको लाया जनाब। ये 2 साल के बाद ये भी क्या हो गया। 9 साल तो मुशर्रफ ने भी लगाया। मैं जो बात करता हूँ वो बात की है, मैं उस 9 साल का जवाब देता हूँ। ये क्या हो गया 2 साल के बाद, फिर जनाब इसको बैसाखियाँ बनकर जनाब उसने चलाया। चलाने के बाद जनाब आज दिन तक वो चल रहा था। आज हुकूमत ने इसके 5 साल जनाब 10 साल जमहूरियत हमारे मुल्क की मुकम्मल हो गई है। इसके पाँव बन गए हैं। अब इसको पाँव को चलाने वाला कोई चाहिए। वो चलाने वाला अभी। वोट किसको देंगे आप? वोट तो हमारी पीपल्स पार्टी की है जनाब, वो तो जिंदाबाद। जरदारी को नहीं? जरदारी को नहीं, पीपल्स पार्टी को। वोट तो उसी को जाएगा। हो जी, जाएगा किसी को जाएगा। हमने तो भट्टू आजम को देना है वोट, भट्टू आजम को देना है। वो चाहे चोर हो, आगे डाकू हो, फरिश्ता हो जनाब, हमें उससे सरोकार नहीं है। आपको सरकार नहीं है तो फिर बाकियों से क्यों गिला करते हैं? बाकियों से इसलिए गिला करते हैं कि बकाया जो जनाब लूटने वाले हैं। जरदारी भी लूटने, वो खाता है। 1 मिनट मेरे पास, वो खाता है मगर वो मुल्क के अंदर खाता है, सबको खिलाता है। उसके दौर के अंदर कारोबार होते हैं, मुल्क की शमूलियत बढ़ती है। ये जनाब जाकर बाहर लूट कर जनाब जमा कर देते हैं जनाब, शमूलियत काट जाती है। ये जनाब सरबराह जो हैं अभी हमारे, नवाज शरीफ की बात करता हूँ कि ये लूट कर बाहर खड़ कर जमा कर देते हैं। वो खाता है मगर मुल्क के अंदर खाता है। अच्छा, मुशर्रफ की बताए ना, क्या उनको सजा होनी चाहिए जो उसने जुर्म किया? बिल्कुल जनाब, जुर्म किया ना, किसी ने भी जुर्म किया, मैं जुर्म करूँ मुझे भी सजा होनी चाहिए। वो जुर्म करे वो उसको भी सजा होनी चाहिए। वो ऊपर से टिपका हुआ नहीं है, जर्नल बना हुआ है। वो ऊपर से नहीं टिपका हुआ है, वो भी एक माँ की कोख से पैदा हुआ है। उसको भी सजा होनी चाहिए, इसको भी होनी चाहिए, उसको भी होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए। जिसने जुर्म किया उसको सजा होनी चाहिए। तो ये अदालतें आपके ख्याल में बराबर का कानून? ये बराबर का कानून अभी नहीं है जनाब, अभी ये दबाव के अंदर है थोड़ी सी। चीफ जस्टिस तो बड़े बातें कर रहे हैं, बड़े फैसले ना, वो तो करता रहता है ना, सभी बातें करते रहते हैं मगर अमल कोई नहीं करता है। अगर अमल करे तो जनाब जिस दिन नवाज शरीफ को उसने जनाब पकड़ा था या जो कुछ भी किया था, नाअहल करार दिया था, उसकी नाअहली कहाँ गई? कुछ भी नहीं। वो उसको एक तरफ नाअहल करार दिया गया, दूसरी तरफ जनाब वो आवाम में जनाब घूमता फिरता है, जो गाली देता है जनाब फौज को भी, ये अदलिया को भी गाली देता है। क्या है? इलेक्शन तो नहीं लड़ सकता? इलेक्शन लड़े या ना लड़े, मैं आपको गाली देता हूँ जनाब, कुछ करूँ या ना करूँ जनाब, क्या फ़ायदा क्या हुआ? डाकू कोई भी आता है ना, वो अपनी मर्ज़ी से जाता है, उसको भेजने वाला कोई भी नहीं होता है, क्योंकि वो गन की नोक के ऊपर जनाब चलता है जनाब, कहता है कि मैं हूँ, मैं कमांडो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कुछ भी नहीं होता है। होता ये है कि वो जनाब अपना घर बचाने के लिए, अपना सब कुछ बनाने के लिए
वो खड़ा होता है। जिया ने मारा, ठुड्डे मारकर जनाब भट्टू को मारा अमेरिका के कहने के ऊपर। और किसने अच्छा काम किया जनाब? जो भी जर्नल आया उसने कौन सा अच्छा काम किया है सिवाय क्या करें फिर? बस लाना चाहिए ना, बार पाकिस्तान है भाई, हर बार ना चलेगा। उसका जुर्म क्या है मुशर्रफ? यार कोई समझ नहीं आ रहा, लेकिन यह है कि वो आना चाहिए, बस आ जाए तो अदालत में पेश करना चाहिए उसे। हाँ बिल्कुल पेश करना चाहिए। आपके ख्याल में वो क्यों भागा है? यार भागा है ना, हम क्या पता है यार को, मुझे भागा हुआ है ना। जनरल मुशर्रफ जो है वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? सर जी किधर आ जाए, अच्छी बात है, मुल्क आबाद हो जाएंगे, अच्छा बंदा संभाला देनी था, खुशी है। मुशर्रफ साहब के दौर पे ना मंग पाई थी ना लूट मार थी, जब से मुशर्रफ साहब गए इतनी मंग पाई है। और उसके अपनी मर्जी आ जाए, उसकी पाकिस्तान हम कुछ नहीं कह सकते इसके बाद। उसके खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा भी चल रहा है, तो अदालत में पेश होना चाहिए उसे। अल्लाह करे अदालत में पेश हो जाए कि गलत नहीं है, चोर नहीं, पेश हो जाए, मसला हल हो जाए, पाकिस्तान का भी हल हो जाएंगे। इतनी मंग पाई है, गरीब बंदा क्या खाए। मैं खुद कई आज़म यूनिवर्सिटी का मुलाजम हूँ, 6 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ। देखे आ जाए, नौकरी भी पक्की हो जाए, थोड़ा सा सफाई हो जाएंगे, आटा शाटा। किस घर में 12 बंदे खाने ने उसको थोड़ा कहाँ पूरा करते हैं। वो अच्छी उसने अदारा काम किया माशाल्लाह, अच्छा नौकरी उसने किया, अच्छा डिप्टी में आई। अल्लाह करे बाल हो जाए, आ जाए, हमें खुशी है, बहुत खुशी है कि आ जाए। शरफ के वापस आने से आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। अल्लाह करे आ जाए, और चलो ना नौकरी ना भी पक्की, राशन दाल दे सस्ता हो जाएंगी ना। उसने बहुत पैसा ख्याल किया, अल्लाह करे आ जाए तो खुशी की बात है। उसके दौर में इतनी मंगपाई नहीं थी, जब से हो गए इतनी मंगपाई है, कोई गरीब बंदा कुछ खा न सके। जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान लाना चाहिए वापस? आना चाहिए, आना चाहिए उनके मुल्क। अच्छा हाँ, उसके खिलाफ जो मुकदमा है उसे अदालत में पेश होना चाहिए। हाँ क्यों नहीं, सबके खा के जैसे नवाज शरीफ पीछे, उनका भी खा के पेश हो जाए। हाँ आपके ख्याल में कानून बराबर है पाकिस्तान में सबके लिए? हाँ सबके लिए एक ही जैसा कानून होना चाहिए ना, कि नवाज शरीफ के लिए अलग कानून है, मुशर्रफ के लिए अलग कानून, सबके लिए एक ही जैसा कानून होना चाहिए। तो वो क्यों नहीं आता फिर? उनकी मर्जी, क्या कह सकते हैं। आपके ख्याल में उसकी कौन सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट तो मैं कह रहा हूँ ये पार्टी वाले ही करेगा मिल के, पीपल पार्टी है ये नून लीग मिल के। ये दोनों मुशर्रफ की सपोर्ट करते हैं? उन्हें तीनों मिली हुई है ना, पाकिस्तान को लूट रहे हैं। जनरल मुशर्रफ जो है वो वापस नहीं आ रहे, आपके ख्याल में क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान? जी बस ये उसको अपना जो है ना वो होगा कि यार उसको पता होगा कि यार मैं आ सकता हूँ, मेरे ऊपर केस कैसे है कैसे नहीं है, वो हर बंदा जो है ना अपना तरफ वो खुद जो है ना देख सकते हैं। मतलब जनरल मुशर्रफ पे क्या केस है? उसके ऊपर कैसे मतलब उनके मुताबिक जो है ना उसके हुकूमत में मतलब जो भी कैसे ये लाल मस्जिद का हो गया या बुकटी वाला हो गया, इस तरह का जो भी कैसे है उसके ऊपर। तो आपके ख्याल में उसे अदालत में पेश होना चाहिए? हाँ अदालत में तो पेश होना चाहिए, क्योंकि भैया अगर वो पाकिस्तानी है उसको अपनी सफाई देना चाहिए कि भाई हुआ क्या है क्या नहीं हुआ है। वैसे मुशर्रफ को किसने बाहर भेजा आपके ख्याल में? तो हुकूमत किसकी थी, हुकूमत किसकी थी जब वो जा रहा था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलो तो नवाज शरीफ की थी? नहीं, हाँ जरदारी की थी मेरा ख्याल में। अभी नवाज शरीफ की हुकूमत थी ना, चौधरी निसार अली खान वज़ीर दाखिला था। अच्छा उस टाइम पे गया, तो फिर ये जो है ना इन्होंने भेजा होगा। तो वैसे जो उस पर आइन से संगीन गद्दारी का मुकदमा है, तो आपके ख्याल में उसको सज़ा होनी चाहिए? अगर उसने ऐसे कोई गलदारी की है और जो है ना उसके ऊपर साबित हुआ तो हर बंदे को भाई सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान है। अगर इसका कोई भी जो है ना इस तरह का वो करें, गलदारी इसके साथ करे, तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ 100% उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आपके ख्याल में जनरल मुशर्रफ ने जो नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता उल्टा और फिर जो जजों को घर भेज दिया था, वो आइन से संगीन गद्दारी है? बस वो उनके मुताबिक जो है ना आप क्या कह सकते हैं कि उसने जो है ना मुशर्रफ ने सही की या नवाज शरीफ ने जो है ना मतलब गलत किए, ये अभी जो है ना इसका मुझे कोई खास। जनरल मुशर्रफ साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे आपके ख्याल में? यार छोड़ो, किस गंदे की बात कर रहे हैं। वो किस लिए पाकिस्तान आएगा तो मारा जाएगा, और क्या होगा? क्यों, क्या जुर्म? कोई तो मारेगा, थोड़ा जुर्म है उसका। आप लोग तो जो उसका जुर्म छुपाते हो ना, वैसे वो थोड़ा उसने लाल मस्जिद में थोड़ा जुर्म किया है, और कहीं थोड़ा जुर्म किया उसने। वो जो उसने जजों को निकाल दिया था उस पर संगीन गद्दारी का मुकदमा भी है, तो अदालत में उसे लाने चाहिए। मार है जी, बेशुमार जगह ले आए ना, उसे लाए, लेकिन ये अदालत से जब तक है उसको कुछ भी नहीं होता। यही तो जस्टिस उन्हें बुला रहे हैं। वो बुला, पहले भी बुला रहा था ना, फिर क्यों भेजा है? पहले भी तो बुलाया ना उसको, तो फिर क्यों भेजा है? जनरल मुशर्रफ को वापस आना चाहिए। यार मैं क्या कहना है, ऐसा ही है। तो बस जब आएगा यही दिखे कहेगा, वो तो कुछ भी नहीं है इधर।
तो उसने जो जुर्म किया है तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ, उधर ठीक है, बस तो खामोशी में बैठा हुआ है, बस उधर सही है, बेहतर है। से सजा नहीं मिलनी चाहिए उसे? सजा तो उसको भी पता है, वो नहीं आएगा, ये तुम नहीं समझना कि वो आएगा, वो नहीं आएगा, वो बड़ा होशियार है। हाँ, वो नहीं आएगा। नहीं तो वो मुजरिम नहीं है? मुजरिम तो है, इसलिए तो नहीं आते ना। अगर मुजरिम नहीं होता तो उसका अपना अमल के क्यों नहीं आते? मुजरिम की वजह से नहीं आते ना। वो अगर आएगा तो ये अदालत उसको सजा दे, सही सजा देगा, माफ नहीं करेगा उसको, रगड़ेगा सही। क्या सजा देगा? यार अब मेरा अंदाजे के मुताबिक उसका जो बाकी उम्र है वो जेल में ही रहेगा वो। हाँ, उसका जुर्म क्या आपको पता है? यार अब मेरा अपना जो जाती जुर्म है ना, ये तो ये जो बच्चों के साथ किया था, मेरा तो ये जहन में आ रहा है। बाकी जो कोई गद्दारी मदारी कोई करप्शन वर्प्शन किया होगा उसका मैंने ज़्यादा सोचा नहीं है। वैसे आना तो चाहिए, फेस करना चाहिए उसे। उसको उसके जुर्म क्या आपको पता है? हाँ, जुर्म तो खैर उसके बहुत ज़्यादा हैं, जराइम तो उसके, तो उसे सजा देनी चाहिए ना, आना चाहिए। क्या जुर्म है उस आपके ख्याल में उसके? हैं तो उसके बहुत सारे। बड़ा जुर्म कौन सा है? लाल मस्जिद वाला है ना, लाल मस्जिद वाला है। शहीद किए, बच्चे शहीद किए, बच्चियाँ शहीद किए। क्या है? क्या जुर्म है? सबसे बड़ा जुर्म है जो लाल मस्जिद में उसने कत्लाने हमले किए, बच्चों को शहीद किया, बच्चियों को कुरान आफज थी, उनको सरेआम फांसी दी। इससे बड़ा जुर्म क्या होगा पाकिस्तान में? ये अदालतें उसको आके एक मुसलमान होने के नाते में वो बड़ा लीडर बन के तो कत्लाने हमले करे और बच्चों को शहीद करे और बच्चियों को शहीद करे। जनरल मुशर्रफ को वापस लाना चाहिए। क्या करेंगे? अमेरिका को फिर वापस लाएंगे, अमेरिका को फिर वापस लाएंगे। नहीं, उसको सजा मिलनी चाहिए मुशर्रफ की। गद्दारी की। क्या किया गद्दारी उसने? पूरे पाकिस्तान को तबाह करके चला गया, इससे बड़ी क्या गद्दारी होगी? इधर से बेटा, इधर से, तुझे क्या पता है, गले में डालो। तो आपके ख्याल में हमारी अदालतें उसको सजा दे लेंगी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस देगा ही। फिर ये इंसाफ तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए, मगर जो कल शेख रशीद के साथ हुआ वो क्या हुआ है? वो तो नाजायज हुआ। फिर हमारे साथ शेख रशीद क्या होना चाहिए था? शेख रशीद के साथ कोई नाइल होना चाहिए था, नाइल होना चाहिए था। तो फिर ये बराबर आपका कोई मज़ा नहीं आ रहा आजकल, इंसाफ का मज़ा नहीं है। ये सारा तराजू एक तरफ नवाज शरीफ की तरफ गिरा हुआ है। बस नवाज शरीफ को बस बुड्ढो बना दे, फांसी दे दे किसी तरह। ये आप कहते हैं कि साकिब निसार जो है सही कर रहा है, फिर कहते हैं नवाज शरीफ के ऊपर। जर्नैलों के हक में सही कर रहा है, जर्नैलों के हक में बिल्कुल ठीक कर रहा है, मगर नवाज शरीफ के हक और शेख रशीद में उन्हें बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी करी है। शेख रशीद की अपनी ज़मीनें थी मगर नहीं माना वो, जब उसने कबूल करा है फिर भी चीफ जस्टिस नहीं माना उस बात। नहीं तो शेख रशीद को नाइल होना चाहिए था, नाइल होना चाहिए। नवाज शरीफ के साथ नाजायज़ हुई है। आप देख ले, यही मुल्क था 3 साल पहले दहशतगर्दी में घर से बाहर नहीं निकलता था, घर से बाहर नहीं निकलता डर के मारे कि बम ही ना फट जाए। आज वजीर आजम तो था ना, पावर अथॉरिटी थी उसके पास। हम तो जनरल मुशर्रफ के इंटरव्यू के लिए निकले थे कि उसको वापस आना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए या नहीं। और यार वो तो हो गया ना, वो माजी का केस है ना, वो तो आएगा वो तो बात की बात है। जो अभी चल रहे हैं इनकी बात करें। हाँ, अभी किन की बात करें? ये जो अभी जो केयर टेकर आए इनका खैर नहीं है, लोग जो पिछले इनसे गुजरे हैं 5 साल जिन्होंने गुजारे हैं उनसे नहीं कंट्रोल हो सका। अभी ये जो है ये क्या करेंगे? ये तो 2 महीने के लिए आए हैं, तो ये तो टाइम पास वाली गेम है। कंट्रोल नहीं हो सका, कीमतें नहीं कंट्रोल हो रही, रेट्स उसी तरह चढ़े हुए हैं। हाँ, पेट्रोल देखें कि जनरल परवेज मुशर्रफ को सुप्रीम कोर्ट वापस बुला रही है और वो नहीं आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? जनरल मुशर्रफ के साथ वही कानूनी सलूक होना चाहिए जो नवाज शरीफ के साथ हो रहा है? बिल्कुल। लेकिन जनरल मुशर्रफ पे इल्ज़ाम क्या आपको पता है? वही जो उनसा उन्होंने कानून तोड़ा और जो उनसे हुकूमत को उन्होंने किया और बहुत से उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो उनके पास जो कानूनी सबूत हैं गवर्नमेंट के पास, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अदालतें जो हैं सियासतदानों के मामले में तो बड़ी बाख्तियार है। बस वो जहाँ पे है पावर है वहाँ पे है, जहाँ पे नहीं है नहीं है। कौन आपके ख्याल में मुशर्रफ को सपोर्ट कर रहा है? मुशर्रफ को जिनके लिए काम करते रहे हैं। किन के लिए? वो फिर आप बेहतर जानते हैं, आप मीडिया में आप जानते हैं। बस जैसे जमहूरियत पे शफून मारा था तो उसको चाहिए ये था यार कि अदालतों का सामना करें, लाल मस्जिद की हालत देखें, बुकटी को देखें, सारे उसके करतूत हैं। बस अभी हमें सहना पड़ता है, ये ख़ुदकश उसी का पैदावार है। उसने लोगों को ये दिया, तबाही बर्बादी हमारे सामने आ गई। कुछ नहीं किया उसने, बहुत बुरा किया, बहुत पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म किया मुशर्रफ ने। लेकिन उसको भेजा किसने?
तो बेचा तो ये तो सारे वाकई बात आपकी ठीक है, इत्तेफाक करता हूँ। ये जरदारी ने और हुकूमत तो नवाज शरीफ की थी। नहीं उस टाइम तो जरदारी ने बेचा तो उसी ने था। नहीं, जरदारी ने सिर्फ उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया था ना जब वो आया था, लेकिन बाहर अभी जब गए तो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, चौधरी निसार वजीर दाखिला। तो मजबूर है ना मेरे भाई, इनकी मजबूरी है। इधर डंडा चलता है, इधर 70 साल जितने कम बेश हुए हैं आपको पता ही है ना। और ये सारे पैदावार इनके, अगर चौधरी निसार है तो उसके अपने करतूत हैं, इस हिसाब से आप देख लें। अदालतें जो हैं ये सजा दे पाएंगी इन मुशर्रफ को? यार बस जिस तरह ये चीफ जस्टिस है, सलाम है इसको, कसम अल्लाह की, वेलकम बंदा है, गुड बंदा है, गुड। आज सुबह लोगों के चेहरों पे जो रौनकें थी ना, यहाँ जो कार्ड ले रहे थे, तो मज़ा लोगों ने एंजॉय किया है। इसी तरह अगर ये तेल पे भी कर देते और ये कह रहे हैं ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और इसमें मुदाखलत कर रहे हैं, तो ये ना करें, क्या करें? ठीक है, यही चीज़ थी। अगर ये 25 रुपए ले रहे हैं, 35 ले रहे हैं, यही 10 रुपए में भी इनका काम चलता था, लेकिन अवाम को मार रहे हैं, खा रहे हैं और तबाह हो जाएंगे इंशाल्लाह। सपोर्ट किसको करते हैं? मैं नहीं, ये आप कह रहे हैं ना चीफ साहब। नहीं, सपोर्ट तो नहीं करें। वैसे लोग अपने आ रहे का अपना एक नुक्ता नज़र है ना, कहते हैं पीटीआई को, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बंदा किसी आपने खुद कहा कि ठीक है वो नहीं, वो यानी कि लोगों के है ना अपना नुक्ता नज़र। अगर मुशर्रफ आना नहीं आना हुकूमतें जाती हैं, सबसे जो ज़रूरी जो चीज़ है मीडिया के लिए जो तवज्जो हुकूमत की भी दिलवाए, काला बाग डैम है। जो सा अभी इंडिया ने जो सा वो डैम बना रही है, हम मीडिया किस तरह तवज्जो दिला रहे हैं, मुशर्रफ आना है या नहीं आना, ये है वो है। मुशर्रफ ने अपना पीरियड जिस तरह आया था चला गया। हुकूमतें आती जाती हैं, 5 साल के खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो अदारे हैं जो ग्रिप कर रहे हैं वो उनको करना चाहिए। क्या सजा है जनरल मुशर्रफ के लिए आपके ख्याल से? फांसी। क्यों, क्या बड़ा जुर्म किया है? अब बलूचिस्तान के ये जो लोग उठे हैं, ये बलूचिस्तान में ये जो लोग उठे हैं, ये अगर ऐसे लीडर्स को उन्होंने काट कूट दिया तो जाहिर बात उसका बदला खून का बदला तो खून। पाकिस्तान में वो आएगा, उसके होते हुए आम आदमी और बिजनेसमैन दोनों जो थे वो मतलब खुश थे। उसके बाद जितनी भी हुकूमतें आई उससे पहले या उसके बाद की, तो उनमें आम आदमी भी जलील हुआ है और बिजनेसमैन जो है वो भी जलील ही हुआ है। लोग कहते हैं कि जी ये मतलब है कि आर्जी तौर पे एक मसनूई तरीक़ेकार किया गया था, बैंकों को लोन देने के चक्कर में गाड़ियाँ आई, ये आया वो आया, कंपनीज आई, जैसा भी था आवाम खुश थी। अभी भी वो अगर आएगा तो मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, लेकिन फिर भी अगर मुशर्रफ आएगा तो हम मुशर्रफ को वोट भी देंगे, उसको पूरी सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। हम खुद चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में आए, क्योंकि अगर वो फ़ौज का बंदा है तो जाहिर सी बात है फ़ौज के जितनी भी मर्शला लगे हुए हैं उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ है, लेकिन आम आदमी को उसका फ़ायदा ही हुआ है। अगर उसका नुकसान हुआ है तो वो सियासी लोगों को ही हुआ है, आम आदमी को कभी लॉस नहीं हुआ। मैं मुशर्रफ के दौर से पहले बहुत ही मतलब है कि फोरमैन था, अल्हम्दुलिल्लाह मुशर्रफ के दौर में तरक्की की। मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान में बहुत सारा बिजनेस आया, मुशर्रफ के दौर में ही लोगों ने मतलब टेलीकॉम कंपनियां सारी आई, तो वहाँ पे उस मुशर्रफ के दौर में पेट्रोल की कीमत बेशक 100 रुपया थी, लेकिन आवाम की जेब में 1000 रुपया था। पेट्रोल की कीमत जितनी भी थी वो अफोर्ड कर पाते थे। आज अगर पेट्रोल 60 रुपये भी हो लेट्स सपोज, तो आवाम की जेब में 50 रुपये हो तो वो पेट्रोल कैसे अफोर्ड कर पाएगा? मैं कहता हूँ कि आना चाहिए, क्योंकि उनकी पिछले वक्त में उनकी कंट्रीब्यूशन है और मतलब कि उनके केसेस है उसको भी फेस कर लेंगे और अपनी किस्मत का ये पॉलिटिकल उसमें सिनेरियो में भी वो फैसला उनके हक में या अदरवाइज हो जाएगा, तो एक अपॉर्चुनिटी उनको अवेल करनी चाहिए। मेरे ख्याल से वो अपने आप को गलत समझ रहा है। उन्होंने उसने गलती की, अपनी जो उसने अपना दौर गुजारा जिसमें इसने अपने टाइम में लोगों के साथ जुल्म किया, ज़्यादतियाँ की है, तो उस वजह से ये मुल्क से बाहर है। तो अभी वो आएगा, देखो अगर हमारे कानून में थोड़ा सा भी इंसाफ का तकाजा हुआ तो उस बंदे को सज़ा देनी चाहिए और उसको इलेक्शन नहीं लड़ने देना चाहिए। मतलब उनको कुछ खदशात होंगे, कुछ यकीन नहीं होगा कि हो सकता है कि हालात मेरे हक में न हो, अदरवाइज़ भी हो सकता है, मतलब कि वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं ना, तो खदशात तो हो सकते हैं, गालिबन वही उन पे हावी होंगे। अदालत तय करेगी ना, अगर अदालत सच्ची और अमानत और अमानतदार हुई तो वो इस बंदे को सज़ा देगी, और अगर
इस बंदे के ख़िलाफ़ केसेस जो हुए हैं, अगर वो हकीकत पर मबनी हुए तो उसको सज़ा होनी चाहिए। अगर वो हकीकत पर मबनी नहीं हुए तो इसको वो बाइज़्ज़त बरी करके इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देंगे, क्योंकि उस पर चार्जेस ऐसे हैं कि वो महसूस करेंगे कि अदालत तो कुछ भी कर सकती है, कि वो ग्रेविटी को देखते हैं। अगर ये इस चीज़ को ज़्यादा वो समझते हैं कि इनको अरेस्ट किया जाए तो पॉसिबिलिटी उसकी भी ज़्यादा। अल्लाह ताला का शुक्र है कि फ़ौज की वजह से ही पाकिस्तान है। इन सियासी हुकूमतों की वजह से अगर पाकिस्तान होता तो ये तो कब के बेच बांट के खा चुके होते। केस इसलिए चलना चाहिए कि वो पानी का पानी, दूध का दूध वो हो जाए ना, कि पता चले अगर वो बेकसूर है तो आइंदा के लिए वो इलेक्शन भी कर सकते हैं और सियासी ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। और इस तरह न हो तो हमेशा के लिए वो केस न चले और वो फेस न करे तो हमेशा के लिए वो बदनाम या वो होंगे, अंडर चार्ज होंगे। जनरल मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया था तो उसके पीछे एक बहुत लंबी दास्तान थी। पाकिस्तान का एक मोतबर इदारा है और इस इदारे ने ही पाकिस्तान को मजबूत करके रखा हुआ है। आपका चीफ यहाँ से श्रीलंका जाता है, वापस आते ही उसके पीछे दूसरा चीफ बिठा दिया जाता है। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान है उनके साथ इस तरह का खिलवाड़ करना मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत था। और बाकी कारगिल की कहानी आपके सामने आपने पढ़ी भी होगी। मुशर्रफ साहब तो कहते हैं वो ठीक थे, नवाज शरीफ साहब कहता है वो ठीक थे, लेकिन दोनों सूरतों में हमारे फ़ौजी शहीद हुए। अगर नवाज शरीफ गलत था तो मेरे ख्याल से तो उसको सज़ाए मौत हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के फ़ौज की शहादतों की वजह से पाकिस्तान ज़िंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उनको कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह, कोई केसेस नहीं होगा, कोई प्रूफ नहीं होगा। वो अब एक सियासी कारकुन है, सियासी लीडर है, इंशाल्लाह वो कामयाबी हासिल करेंगे और पाकिस्तान में आएंगे भी। मैं कहता हूँ अगर आईनी माहिरीन के उसके राय के मुताबिक अगर इन्होंने आइन को नुकसान पहुँचाया है कि जमहूरियत को उन्होंने डिसलॉज किया है तो फिर तो ज़रूरी बात है, फिर होना चाहिए। क्योंकि मैं ख़ुद वो आईनी उसको नहीं समझता हूँ, तो अगर ये प्रूव होता है तो फिर ज़रूरी बात है। जमहूरी मतलब है आइन को तोड़ा या जो भी किया, आइन जो भी है वो पाकिस्तान की जो शाख है, पाकिस्तान का जो वजूद है, उससे ज़्यादा आइन की कोई अहमियत नहीं है। अगर आइन को मद्देनज़र रखते हुए आप पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हो तो मेरे ख्याल में ऐसे आइन की ज़रूरत ही नहीं है। आर्मी चीफ था, उसने समझा कि पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, गलत हो रहा है, कारगिल में लोग शहीद हो रहे हैं, मसला बन रहा है। नवाज शरीफ, अब आप खुद बात करें, इन दिनों में कितने रॉक एजेंट जो हैं वो नवाज शरीफ की मिलों से बरामद हो रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर कितनी बातें आई, कभी नवाज शरीफ ने कोई बयान दिया, कभी इंडिया के ख़िलाफ़ इसने कोई बात की। कहने को मैं एक मुसलमान पाकिस्तानी शहरी हूँ, लेकिन कहने के लिए तो इंडिया हमारा दुश्मन है, वहाँ के लोग भी कहते हैं, यहाँ के लोग भी कहते हैं। फिर उसके प्राइम मिनिस्टर को अपनी बेटी की नवासी की शादी पे बुलाना, अपने घर में रखना, बॉर्डर पे कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, वहाँ पे फायरिंग चल रही है, ये यहाँ पे अपने घर में बैठा के उसको खाने खिला रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये समझ में नहीं आती। इसमें मैं तो कहता हूँ कि जो इस्टेब्लिशमेंट और कोर्ट्स और हुकूमत, कोर्ट्स तो वो तो फैसला करती है, उसका तो नहीं कह सकते। तो बाकी जो एस्टेब्लिशमेंट और सिविल गवर्नमेंट हो तो ज़रूर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बंदा अगर गलत काम करता है उसको सज़ा होनी चाहिए, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो आर्मी से रिटायर्ड हो। जनरल मुशर्रफ को हुकूमत में आए हुए 19 साल गुजरे और हुकूमत से गए हुए 10 साल गुजर चुके हैं। अब बहुत से लोग जनरल मुशर्रफ का दौर भी भूलते जा रहे हैं। उन्हें यह भी याद नहीं कि शायद उसका बड़ा जुर्म क्या है और कौन सी अदालत उसे क्यों बुलाना चाह रही है। मगर वो इतना ज़रूर जानते हैं कि वो एक फ़ौजी आमिर था और अदालत को अपना कानून और अख्तियार जिस तरीके से सियासतदानों के लिए इस्तेमाल करती हैं, इसी तरह ये कानून और अख्तियार फ़ौजी आमरों से मुतल्लक भी इस्तेमाल करना चाहिए। अपना गिरबान से इतना ही। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।